सुरेंद्र भाई साहब, किसी को घसीट के ले जाएगा तो चिल्लाएगा ना वो, कि चुप रहेगा? हाँ। तो जोर जोर से चिल्लाएगा कि भैया हमको घसीट के लेके जा रहा है, बचाओ बचाओ, ऐसी आवाज तो लगाएगा। और यहाँ लाठी वाले तो करोड़ों की संख्या में लाठी लेके दौड़ जाएंगे, तो कोई बचेगा क्या? ट्रम्प की क्या औकात है? लाठी वाले जाएंगे तो ट्रम्प का सर फोड़ देंगे, सर दिखाई नहीं पड़ेगा। लाठी वाले में इतनी ताकत है, देखिए सड़क पे उतरे रहते हैं हर जगह। अभी जो है कोई देख रहा था मैं वीडियो, खामेनेई की तस्वीर पे जो है पेशाब कर रहे हैं, झंडा लगा करके, हिंदू राष्ट्र का झंडा लगा करके। और जो सबसे खतरनाक बात है सुरेंद्र भाई साहब, जहां हम आपको ले जाना चाह रहे हैं, कि ये जो एलएनजी है, एलएनजी का भारी संकट होने जा रहा है। उसकी वजह है कि जो एलएनजी से ही सीएनजी और तमाम जी बनता है, राम जी को छोड़ करके। रसोई गैस की कीमतें बढ़ सकती हैं, कतर में गैस उत्पादन बंद, भारत में 40% सप्लाई घटी। और ये जो एलएनजी है भाई साहब, ये कहाँ कहाँ काम आता है, मैं ये पढ़ रहा था कि ये एलएनजी से सीएनजी बनती है जो गाड़ियों का फ्यूल है, पीएनजी है जो पाइप से हाँ। घरों तक पहुंचने वाली रसोई गैस बनती है, बिजली उत्पादन है, खाद्य उद्योग है, इंडस्ट्रियल फ्यूल है, और उसके अलावा है जहाज का फ्यूल है, पेट्रोकेमिकल्स है। ये तमाम जगह एलएनजी का इस्तेमाल है। और कतर सबसे बड़ा उत्पादक देश है उसका, जहां से भारत आता है। तो बड़ा गड़बड़ है, खाना कैसे पकेगा सुरेंद्र भाई साहब? मुख्य बात ही बताते हैं। होली है, लेकिन होली में मन उदास, और उदास इसलिए है कि हमने होली खेली, लेकिन लिटरली खून की होली हो रही है। और आज जो शिप डुबो दिया, इस पर कुछ न बोलना, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को चुल्लू भर पानी में डूबना चाहिए। शायद इसी तरह की स्थितियों के लिए जंग के कहावतें होती हैं। अभी आपने कहा एलएनजी नहीं आएगी, देखिए स्पेन ऐसा छोटा देश, बाकी सब देशों की बात छोड़ दी, लेकिन जो स्पेन ने प्रतिक्रिया की, और जैसे अमेरिका ने, ट्रंप ने धमकाया है कि हम आप सारे सैंक्शंस लगा देंगे। मैं पूछना चाहता ये सैंक्शन से इतना डर क्यों है? पिछले 30-40 साल से ईरान पर सैंक्शंस लगे हुए हैं, और लगातार मिसाइल पर मिसाइल बनाता जा रहा है, अपनी युद्ध क्षमता बढ़ाता जा रहा है। तो जाहिर इन सैंक्शंस के बावजूद उसके पास पैसे आ रहे हैं ना, ये कैसे उसने बनाया। लेकिन आज ईरानी जो सेनाध्यक्ष, उनका कहना जो है वो महत्वपूर्ण है कि अमेरिका को पहली बार पता चलेगा कि किससे पाला पड़ा, जितना नुकसान होगा। और आज ये शिप डूबा है, तो मुझे लगता है कि अब ये दुनिया एक अलग युद्ध की स्थिति में जा रही है। ये बिल्कुल वैसे ही है, एक खामनेई को मार दिया, उस दिन 150 के आसपास बच्चियां स्कूल की मारी गई, उस पर प्रतिक्रिया स्वरूप जो हो रहा है। और ये घटना जो अब आग में घी का काम करेगी, जो यूरेनियम शिप को डुबो दिया है। और हम लोग तो भाई, मुझे नहीं लगता कुछ कर पाएंगे, क्योंकि हमारी न सरकार कुछ बोल रही है, सुरेंद्र भाई साहब, न आपके सुन यहाँ से रही बहुत है। आवाज आ रही है बर्तनों की, लगता है खाना पीना हो चुका जी है। नहीं नहीं, एक मिनट, थोड़ा देर आवाज बंद कर दो। हाँ, तो वो जो अब स्थित है इस समय दुनिया में ईरान के उसको लेकर के, मुझे लगता है ये युद्ध और भयावह होने जा रहा है। परसों तक ऐसा लगता था कि नहीं, शायद ये अमेरिका मतलब अपनी जान बचाने के लिए कुछ प्रस्ताव देगा, कोशिश करेगा कि कोई समझौता हो जाए। लेकिन अब जब आज शिप डुबो दिया, तो उसके बाद तो ईरान किसी बात को मानेगा नहीं। अब वो पहले कह चुके हैं कि हम लंबे युद्ध के लिए तैयार हैं। ये कहा जा रहा है ग्राउंड फोर्सेस, देखिए ग्राउंड फोर्सेस पर तो जब भी अमेरिका उतरा है,
तो उसको असफलता ही लगी। और वहां ग्राउंड फोर्सेस पर कैसे अमेरिका सीधे जाएगा उतरेगा मुझे समझ में नहीं आता है, लेकिन ग्राउंड फोर्सेस पर अगर उतरेंगे तो ये अमेरिका के लिए बहुत फैटल होगा। और जिन जिन देशों में ग्राउंड फोर्सेस पर अमेरिका उतरा वहां वहां उसको मुंह की खानी पड़ी। मुझे लगता है आज की जो ये अब पूरी दुनिया में अमेरिका की खिलाफत शुरू हो गई। स्पेन, ब्रिटेन, फ्रांस, सभी लोग धीरे धीरे इसकी निंदा कर रहे हैं। हाँ, हम निंदा नहीं कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है हमें ऐसा लग रहा हो कि अगर हम अमेरिका की निंदा करेंगे तो फिर हमारे लिए भारी पड़ सकता है। अब भारी इस देश के लिए तो नहीं है, हम तो एक संप्रभु राष्ट्र हैं, बहुत बड़े राष्ट्र हैं। अगर हम नई जनसंख्या देखें तो शायद चीन से भी आगे हम हैं, तो दुनिया में सबसे बड़े राष्ट्र हैं। लेकिन हम एक बहुत छोटे सोच वाले लोगों के नेतृत्व वाले राष्ट्र हो गए हैं, जिनके सामने हो सकता है अपने मित्रों की समस्याएं हो कि इनका क्या होगा। और वैसे जो संगठन इनके पीछे है उसका तो चरित्र ही है कि बात देश की करो लेकिन काम देश के अगेंस्ट करो। ये अंग्रेजों के समय भी देश की बात करते थे, अंग्रेजों को ही चापलूसी करते थे, उनके सामने सरेंडर करते थे और राष्ट्र प्रेम हिंदूवाद की बात लगातार आज भी राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं। लेकिन ये कौन सा राष्ट्र प्रेम हो रहा है इसको समझ पाना बड़ा मुश्किल है। मुझे लगता है कि अब युद्ध जो है और भयावह होने वाला है। जी जी, ठीक है।